हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि यदि सेट, ये सेट है, सेट ए में हमारे पास दो एलिमेंट हैं, एक ए और एक बी, और एक दूसरा सेट है बी जिसमें तीन एलिमेंट हैं, एक दो तीन, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये हमारे पास चार क्वेश्चन हैं जिसमें पहले ए क्रॉस बी निकालना है, उसके बाद बी क्रॉस ए निकालना है, ए क्रॉस ए निकालना है, बी क्रॉस बी निकालना है। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का है जिसको हम कार्तीय गुणन कहते हैं, और हमें ए और बी के जो मान दिए गए हैं उसके आधार पर हमें ये चार मान निकालने हैं। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। ये ए क्रॉस बी, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो ए क्रॉस बी में क्या करना होता है कि हमारे पास जो एलिमेंट ए हैं, जैसे ये है ए कमा बी, और इसी का क्रॉस किसके साथ निकालना है, बी के साथ। तो बी के कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3। और हमने आपको ए क्रॉस बी निकालते समय बताया था कि जब भी आपको ए क्रॉस बी निकालना होगा, इसमें इसके प्रत्येक एलिमेंट का इसके प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उसको एक ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। कैसे, अगर ए का 1 के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, ए कामा 1। पहले आप ए लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आपने पहले यहाँ पे सेट ए ले रखा है, उसके बाद सेट बी है, तो पहले सेट ए के एलिमेंट आएंगे, उसके बाद सेट बी के एलिमेंट आएंगे। तो ये हमारा एक पेयर हो गया। उसके बाद दूसरा क्या मिलेगा, जब 1 का आप 2 के साथ निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 कामा ए कामा 2। तीसरा क्या मिलेगा, ए का 3 के साथ, ये हो गया ए कामा 3। फिर बी का 1 के साथ, क्योंकि हमारा ए जो है वो 1 और 2 और 3 के साथ पेयर बना चुका है, तो अब हम बी का फिर से स्टार्ट करेंगे। पहले ए का कर लेंगे, उसके बाद बी का करेंगे। तो बी का क्या होगा, B1, दूसरा हो जाएगा B2, तीसरा हो जाएगा B3। ये जो हमारे एलिमेंट्स मिले हैं ये एक नया सेट का निर्माण कर रहा है। ये जो हमारा एक एलिमेंट्स है, ऑर्डर पेयर है, वो एक नया सेट का निर्माण कर रहा है जो ए क्रॉस बी के बराबर है। इसी तरह से अगर आपको बी क्रॉस ए निकालना हो तब, तो अगर आपको बी क्रॉस ए निकालना है तो इसमें आपको सबसे पहले समुच्चय बी लेना पड़ेगा, उसका समुच्चय ए के साथ क्रॉस का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें समुच्चय बी को हम पहले रखेंगे और समुच्चय ए को बाद में रखेंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है 1 2 3, ये पहले होगा और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, ए कॉमा बी के साथ। तो इस बार देखिए इसके जो एलिमेंट होंगे वो इससे डिफरेंट मिलेंगे। क्या क्या मिलेगा, तो ए का सबसे पहले 1 का सबसे पहले ए के साथ, तो ये 1 ए, फिर 1 का बी के साथ, तो 1 बी, फिर एक तो समाप्त हो गया, अब 2 का करेंगे, तो 2 का ए के साथ तो 2 ए, 2 का बी के साथ 2 बी, इसी तरह से फिर 3 का करेंगे, तो 3 का ए के साथ 3 ए, फिर 3 का बी के साथ, ये हो जाएगा 3 बी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो अभी नए एलिमेंट्स मिले हैं ये ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसमें पहले ए के एलिमेंट थे, इसमें पहले बी के एलिमेंट है, और इनका जो ऑर्डर है ये इससे डिफरेंट है। तो हम ये कहेंगे कि ए क्रॉस बी बराबर नहीं है किसके, बी क्रॉस ए के। आप यहाँ से ये रिलेशन भी निकाल सकते हैं कि ए क्रॉस बी बराबर नहीं होगा किसके, बी क्रॉस ए के। तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है ए क्रॉस ए निकालिए। मतलब ये जो हमारे पास समुच्चय है उसका उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकालिए। तो इसी तरह से अगर आप तीसरा निकालें तो तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा ए क्रॉस ए। मतलब ए में देखिए कौन कौन से एलिमेंट है, हमारे पास ए में 2 एलिमेंट है ए कॉमा बी, तो ए कॉमा बी का किसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ए कॉमा बी के साथ। तो क्या क्या मिलेगा, तो अभी हमने आपको बताया कि इसके प्रत्येक एलिमेंट का इसके एक एक एलिमेंट से पहले आप पेयर बनाते हैं। तो कैसे मिलेगा, ये हो जाएगा ए कॉमा ए, ये छोटे मतलब इस ब्रैकेट में होता है, और ये जो बड़ा जो सारे एलिमेंट्स होते हैं वो कर्ली ब्रैकेट में होते हैं। ये
ए कमा ए, दूसरा मिलेगा आपका ए कमा बी, ये हो जाएगा ए कमा बी, तीसरा क्या मिलेगा बी कमा ए, और चौथा क्या मिलेगा बी कमा बी। इसको हम कहते हैं ए क्रॉस ए। इसी तरह से अगर आप बी क्रॉस बी निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे, इस बी क्रॉस बी में बी के एलिमेंट का बी के ऊपर ही हम पेयर बनाएंगे। तो बी में कौन से हैं 1 2 3 है, ये हमारा 1 2 3 तीन एलिमेंट हो गए। इसका किसके साथ बनाएंगे 1 2 3 के साथ, ठीक। तो क्या होगा जब निकालेंगे आप तो 1 का पहले 1 के साथ, तो 1 का 1, फिर 1 का आप 2 के साथ निकालेंगे, 1 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, 1 समाप्त हो गया, फिर 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 का 1 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, ये हमारा 2 समाप्त हो गया। अब किसका स्टार्ट करेंगे 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, ये हो जाएगा 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। तो ये जो हमारे नए एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं ये क्या है, ये बी क्रॉस बी है। तो इस तरह से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अभी हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट से संबंधित एक और क्वेश्चन दे रखा है। इससे पहले हम दो सेट का आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे, जैसे ए क्रॉस बी हो गया या बी क्रॉस ए हो गया या ए क्रॉस ए। तो इस तरह से हम क्या करते थे, दो सेट लेकर और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे। अगर हमारे पास सेट 3 हो 4 हो तब किस तरह से हम उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, अब उसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे है एक सेट है ए जिसमें 2 एलिमेंट है, एक दूसरा सेट है बी जिसमें 2 एलिमेंट है, एक तीसरा सेट है सी जिसमें 3 एलिमेंट है। तो कह रहा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालिए। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको ए क्रॉस बी निकालना होगा। जब आप ए क्रॉस बी निकाल लेंगे तो उससे जो मिले आपको एलिमेंट्स होंगे उसका आप सी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। कैसे, अगर आप ए क्रॉस बी का निकालते हैं तो ये क्या हो गया 1 2 का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ 3 4 का, ठीक। जब आप इसको निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा 1 का 3 के साथ 1 3। ये ब्रैकेट आप ध्यान से देखिएगा, ये जो है ये इस ब्रैकेट के अंदर होगा और ये जो पूरा सेट होगा वो इस ब्रैकेट के अर्ली ब्रैकेट के अंदर होगा। तो ये हो गया 1 3 1 4 2 3 2 4। ये तो आपको निकालना आता ही होगा कि ए के प्रत्येक एलिमेंट्स का बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ पेयर बनाते हैं। ये हमको ए क्रॉस बी मिल गया, हमको निकालना क्या है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो ये जो ए क्रॉस बी मिला है अब इसका हम किसके साथ निकालेंगे, ये जो ए क्रॉस बी मिला है इसका हम निकालेंगे इस सी के साथ। तो ए क्रॉस बी में हमको क्या मिल चुका है, ये मिल चुका है 1 3 1 4 2 3 2 4, ये हमको मिल चुका है। अब इसका जो है वो हमको सी के साथ निकालना है। तो क्रॉस किसके साथ होगा सी में कितने एलिमेंट हैं 3 4 5 6, ठीक। ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। ये हमारे पास सी के एलिमेंट्स हैं जिनका हमको ए क्रॉस बी के ये जो एलिमेंट्स हैं इनके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो करेंगे क्या, ये 1 3 एज इट इज रहेगा। इसका जब इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 1 3 था और ये जो 4 के साथ निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 3 4। इसको कहते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसी तरह से सबका निकालेंगे तो फिर 1 का अभी 1 3 जो था इसका आप 4 के साथ निकाला है, 1 3 का आप 5 के साथ निकालेंगे, ये हो जाएगा 1 3 5। फिर 1 3 का आप किसके साथ निकालेंगे 1 3 का 6 के साथ, ये समाप्त हो गया। फिर 1 4 का स्टार्ट करेंगे तो 1 4 4 हो जाएगा, 1 4 4 हो जाएगा। फिर 1 4 का 5 के साथ
तो 1 4 5, फिर 1 4 का 6 के साथ हो जाएगा 1 4 6, फिर 2 3 का स्टार्ट करेंगे, ये हो जाएगा 2 3 4, फिर 2 3 5 2 3 5, फिर 2 3 6, फिर 2 3 6, फिर 2 का 4 का इसके साथ निकालेंगे, तो 2 4 4 2 4 5 2 4 6। ये जो आपको नया समुच्चय मिला है, ठीक, ये है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये जो आपको नया सेट मिल रहा है उसको हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी कहेंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगर आपको इसके फिर से इसका किसी और के साथ निकालना होता तो क्या करते, अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो निकाल रहे हैं, अब मान लीजिए इसका किसी डी के साथ निकालना होता, उसमें भी कुछ एलिमेंट्स दिए गए होते, तो इसी तरह से आप आगे उसका भी निकाल सकते थे। तो निकालने का तरीका क्या है, अगर 2 से ज़्यादा सेट दिए गए हों तो पहले 2 का निकालिए, 2 को निकालने के बाद उसका तीसरे के साथ निकालिए, अगर चौथे के साथ भी निकालना है तो 3 का फिर चौथे के साथ। तो इस तरह से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं यदि हमारे पास 2 से ज़्यादा सेट दिए गए हों तो। हमारे पास यहाँ पे अब जो है x तथा y का मान ज्ञात करना है। ये जो आप देख रहे हैं इसमें ये हमारे पास पेयर है, ये x प्लस 1 और y माइनस 2। इसको आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि अगर ये a कॉमा b है तो ये c कॉमा d है, और यही से हमें x y का मान निकालना है। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, मतलब ये जो हमारे पास जो पेयर दे रखा है ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब इसका जो प्रथम घटक होगा इसके प्रथम घटक के बराबर होता है, और इसका जो दूसरा घटक होगा इसके दूसरे घटक के बराबर होता है। मतलब फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होता है, इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के बराबर होता है, और उसी को सॉल्व करके हमें x तथा y का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम ये को लेके सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है x प्लस 1, तो x प्लस 1 पहला एलिमेंट है इस पेयर का, तो ये किसके बराबर होगा, 3 के बराबर, तो ये हो गया 3। तो यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हैं। x का मान क्या होगा, 3 माइनस 1, इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो x बराबर 2, ठीक। फिर y माइनस 2 किसके बराबर है, 1 के, तो ये x के लिए था, y के लिए क्या हो गया, y माइनस 2, यहाँ पे निकाल दे रहे हैं y माइनस 2 बराबर किसके है, 1 के, ये है 1। तो y क्या हो गया, ये माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस, ये हो जाएगा 1 प्लस 2, तो y बराबर 3। तो पहले में x तथा y का जो मान है वो x का मान 2 है तथा y का मान क्या है, 3 है, ठीक। अब इसी तरह से आप दूसरे वाले का निकालेंगे। दूसरे वाले में क्या दे रखा है, दूसरे वाले में x माइनस वाई बराबर किसके है, 6 के, तो x माइनस वाई बराबर है 6 के, ठीक। यहाँ से x प्लस वाई है तो x प्लस वाई बराबर किसके हैं, 10 के। यहाँ से आप x तथा y का मान बहुत ही आसानी से आप निकाल लिए हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल था। यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, इसको इक्वेशन कहेंगे, क्यों, क्योंकि बराबर के साइड जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये जो हमारे क्वेश्चन है ये किस तरह से सॉल्व होंगे ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व होंगे इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। तो इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि x माइनस वाई बराबर 6 है, तो आप इसको इसमें जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये जो माइनस वाई है ये प्लस वाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 2x। उसके बाद आप आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 10, ठीक। यहाँ से ये प्लस में था तो ये प्लस में होगा। तो आप देख रहे हैं एक माइनस है एक प्लस है, ये बताइए माइनस वाई और प्लस वाई जब आपस में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 0, मतलब कट जाएगा। तो ये जो है ये भी आपस में कट जाएगा, और ये जो है हमारा x प्लस एक्स ये बराबर किसके हो जाएगा, 2x के। तो ये जो होगा मान ये सिर्फ बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा 2x के। हमने क्या किया है, इसको प्लस किया है, और इसको प्लस करेंगे तो क्या हो गया, 10 और 6 16, तो 2x का मान 16। यहाँ से देखिए अगर
2x का मान 16 है, तो x का मान क्या हो गया 16/2 8। तो यहाँ से x का मान क्या निकल गया 8। अब चाहे तो आप इस x का मान चाहे आप इसमें उठा के रखें, चाहे आप इस x का मान इसमें उठा के रख दें, आपको वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप x का मान पहले वाले इक्वेशन में उठा के रखेंगे तो ये y आपका माइनस साइन में आ जाएगा, सॉल्व करना ज़्यादा मुसीबत भी हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, x का मान डायरेक्ट उठा के यहाँ पे रखेंगे, x का मान यहाँ पे रखेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू है y, तो ये y यहीं पे रहेगा, ये माइनस ये जो x है ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हम x का मान इसमें उठा के रख रहे हैं, ये है हमारा x प्लस वाई बराबर 10। ठीक, यहाँ से x का मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, x का मान 8 बराबर ये प्लस y बराबर 10। तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, ये जो 8 है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 10 माइनस 8, तो y बराबर क्या मिल गया 2। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से x का मान 8, y का मान क्या मिला 2। तो दूसरे वाले में x का मान 8, y का मान 2। तो ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन था। तीसरे वाले में देखते हैं क्या लिखा है। तीसरे वाले में कह रहा है कि यदि 4x प्लस 3 बराबर ये कॉमा y, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 3x प्लस 5 कॉमा -2 के। तो इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, इसका पहला जो टर्म होता है ये पहले टर्म के बराबर होता है, मतलब 4x प्लस 3 बराबर किसके होगा 3x प्लस 5। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि जितने भी हमारे पास वेरिएबल वाले टर्म है उसको एक साथ, और जो कांस्टेंट है उसको एक साथ। ये जो x है ये वेरिएबल है, ये जो 4x है ये वेरिएबल है, मतलब चर राशियों को एक साथ और अचर राशियों को एक साथ करना रहता है। ये हो जाएगा हमारा 4x, ये 3x इधर बराबर के इधर है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, ये हो जाएगा 3x बराबर ये 5 यहीं पे रहेगा। ये देखिए यहाँ पे ये 3 प्लस में यहाँ पे उधर जाएगा तो माइनस का 3, ये हो गया। 4x में से 3x घटाएंगे तो सिर्फ x बचेगा, या 1x कह सकते हैं, बराबर 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो यहाँ से x का मान क्या मिल गया 2। अब आप इस x का मान आप इसमें, और यहाँ पे देखिए x का मान रखने की जरूरत नहीं है, y का डायरेक्ट दिया हुआ है, तो y बराबर क्या है -2। अगर हम इक्वेशन बनाते इसको, मतलब अगर इक्वेशन बनता तब आप ये x की वैल्यू उठा के पुट करते। तो यहाँ से x का मान 2 और y का मान -2 मिल गया, तो x का मान 2 और y का मान -2। तो इस तरह से आप x तथा y का मान अगर आपसे पूछा जाए ऑर्डर पेयर में तो आप निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें कह रहा है कि यदि r सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, मतलब ये जो r सेट है ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। वास्तविक संख्याओं में परिमेय अपरिमेय सभी नंबर्स आ जाते हैं, तो ये r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है को एक कार्तीय गुणन r क्रॉस r और एक दूसरे कार्तीय गुणन r क्रॉस r, मतलब यहाँ पे 3 बार r का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे r का 2 बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो कह रहा है ये क्या निरूपित करते हैं, मतलब r क्रॉस r क्या निरूपित करता है और r क्रॉस r ये क्या निरूपित करता है। तो आपको पता है कि अगर मान लीजिए हम कहें अगर 1,2 अगर इसको हम कोऑर्डिनेट में दिखाना चाहते हैं तो 1,2 दिखाने के लिए क्या होता है कि इस पे हमारे पास नंबर्स बने होते हैं इस तरह से। निर्देशांक ज्यामिति में आप ये क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। ये जो हमारे होते हैं ये माइनस में होते हैं, -2 -3 -4, ये भी माइनस में होता है -2 -3 -4 -5। ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू होता है 1 2 3 4 5, ये भी हमारा पॉजिटिव वैल्यू होता है 1 2 3 4, ऐसे आगे ये भी चला जाता है ये भी। तो ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। ठीक, ये आप पहले से पढ़ चुके हैं। अगर हम कहें आपको 1,2 इसमें रिप्रेजेंट कीजिए, दर्शाइए, तो पहला जो एलिमेंट्स होता है ये क्या होता है, ये होता है आपका x, दूसरा क्या होता है ये होता है y। ठीक, पहले वाले को x पे डिनोट करते हैं, मतलब x एक्सिस पे ढूंढते हैं, दूसरे वाले को y एक्सिस पे खोजते हैं। तो पहला वाला है 1, दूसरा वाला है 2, ये तो कुछ ये वाला हमारा ये वाला पॉइंट जो होगा ये 1,2 होगा।
ये निर्देशांक ज्यामिति में आप पढ़ चुके हैं। तो ये बताइए ये r क्रॉस r है। सपोज दैट, मान लीजिए, लेट या माना r जो है इसमें दो एलिमेंट्स हैं, एक 1 है और एक 2 है। हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं r में, और इस r का जब आप r के साथ निकालेंगे, जैसे r क्रॉस r, तो ये क्या मिलेगा, ये आपको r क्रॉस r मिल जाएगा। तो निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 1, 2, ये एक r क्रॉस r में, ये फिर 1, 2, यही आपको निकालना है। r क्रॉस r निकालेंगे तो r का r के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एलिमेंट्स आपको क्या देंगे, 1, 1, 2, ये हमारा 2, 1 और ये हो जाएगा 2, 2। अगर इन चारों पेयर को हमें, ये जो हमारे चारों क्रमित युग्म हैं, इन चारों क्रमित युग्म को, जिसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, इसको अगर हम कहें कि इस कोऑर्डिनेट ज्यामिति में दर्शाइए, तो आप क्या करेंगे, इसको दर्शाने के लिए आप इस तरह से कोऑर्डिनेट बनाएंगे और उसमें 1, 1 को ढूंढेंगे। इस तरह से ये हमारे नंबर ही होंगे, ठीक। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, 4, 5, 6, इसी तरह से 1, 2, 3, 4 एज इट इज चलता जाएगा। तो ये 1, 1 कहाँ मिलेगा आपको, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे है। दूसरा 1, 2, तो x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 2, 1, 2 का मतलब x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 2, तो ये पॉइंट हमको यहाँ पे मिल जाएगा। दूसरा है 2, 1, मतलब x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 1, तो ये हमारा ये हो जाएगा। x एक्सिस पे 2 यूनिट चलेंगे और y एक्सिस पे 1 यूनिट, ये हमारा y है, ये हमारा x है, ये आप जानते हैं। तो ये हमको पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। चौथा पॉइंट है 4, मतलब 2, 2, तो x एक्सिस पे भी 2, y एक्सिस पे भी 2, तो जब x एक्सिस पे 2 पे ऐसे ऊपर ड्रॉ करेंगे और ऐसे इसके 2 पे जब हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे, तो ये हमको ये प्राप्त हो जाएगा। तो आपने देखा कि r क्रॉस r जो है ये हमारे एक्स वाई प्लेन में है, ये प्लेन एक्स वाई है, ये एक्स वाई प्लेन है। और एक्स वाई प्लेन होता क्या है, कोई भी प्लेन होता है वो हमेशा 2D में होता है, तो मतलब ये द्विविमा को प्रदर्शित कर रहा है, मतलब इसमें एक्स वाई है, इसमें जेड की भी बात नहीं की गई है। अगर जेड को भी रिप्रेजेंट करना होता तो आप क्या करते, इसमें एक और पॉइंट लेते, जैसे अगर हम कहें 1, 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पहला एलिमेंट है ये x है, दूसरा एलिमेंट y है, तीसरा एलिमेंट z है। तो जब आप r क्रॉस r निकालेंगे तो वो कुछ इस तरह से मिलेगा, x y मतलब z तीनों के वैल्यू मिलेंगे। कैसे, अगर आप देखिए यहाँ से r क्रॉस r निकालते हैं, ठीक, तो आप अभी हमने बताया कि आपने एक तो निकाल लिया r क्रॉस और फिर इसका किसके साथ मल्टीप्लाई करते, r के साथ, मतलब r क्रॉस तो r आपने निकाल लिया, ये हमने शुरू में ही आपको बता दिया था। जब भी आपको तीन समुच्चयों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होता है तो पहले आप 2 का निकालते हैं, उसके बाद उसका तीसरे के साथ निकालते हैं। तो जब आप 2 का निकाल चुके हैं, ये क्या मिला है, ये मिला है 1, 1, 2, 2, 1 और ये 2, 2, यही आपको मिला है। जब आप इसका फिर से r के साथ निकालेंगे, क्रॉस किसके साथ, फिर इसी r के साथ, तो r क्या है 1, 2, ये है हमारा। जब आप निकालेंगे तो इसका 1, 1 तो एज इट इज रहेगा और इसका पहले वाले के साथ निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1, यही हमने लिख रखा था यहाँ पे 1, 1। इसी तरह से आप दूसरा निकालेंगे तो ये मिलेगा 1, 1, 2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास 3 एलिमेंट मिल रहे हैं। तो इस पहले वाले एलिमेंट को हम कहेंगे ये x है, दूसरे वाले एलिमेंट को कहेंगे y है और तीसरे वाले एलिमेंट को कहेंगे z है। और ये x y z है क्या, ये x y z कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट कैसे, ये जो हमारा होता है ये x होता है, ये y होता है और इसके परपेंडिकुलर ये जो होता है, इस तरह से इसकी जो परपेंडिकुलर होता है ये z होता है, ठीक। तो आपको x एक्सिस पे कितना चलना है, तो x एक्सिस पे चलेंगे 1 यूनिट, मान लीजिए ये 1 यूनिट यहाँ है, ये 1, 2, 3 ऐसे होगा। y एक्सिस पे कहाँ जाना है, तो y एक्सिस पे भी हमको ये 1, ये 2, ये 3 है। तो यहाँ पे तो आपने चल लिया x एक्सिस, ये y एक्सिस, दोनों आपको मिल गया। यहाँ पे z को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो z जो ये होगा हमारा पॉइंट, ये इसके परपेंडिकुलर जो बाहर होगा
इस पे हम 1 यूनिट चलेंगे तब हमको ये पॉइंट मिलेगा, मतलब ये हवा में मिलेगा आपको। तो कहने का मतलब ये था कि जो अपने r क्रॉस r निकाला है ये समतल में होगा, समतल मतलब 2D में होगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यही लोग पूछा है कि क्या निरूपित करता है। तो r क्रॉस r जो है ये एक प्लेन को निरूपित करता है, और r क्रॉस r जो है ये हवा में कोऑर्डिनेट को, मतलब एयर में जो वायु है, हवा है, स्पेस है, उसमें कोऑर्डिनेट को निरूपित करता है। मतलब ये जो आपने 1,1 लिया है ये एक्स वाई जेड ये तीनों एक्सिस के अलोंग है, और ये जो हमारा है एक्स वाई मतलब जिसमें हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट हैं, ये हमारे पास 2D में है। और 2D में किसी चीज़ को दिखाना आसान होता है। 3D मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जैसे आपका जो फैन है, तो फैन आपका क्या है, आपका 3D में है। आप एक दीवार से उसकी दूरी देखते हैं, फिर दूसरे दीवार से देखते हैं, फिर नीचे से देखते हैं कितनी हाइट पे है। तो ये जो हमारे 3 एक्सिस दिखा रहे हैं ये उस फैन को बता रहे हैं कि ये जो फैन है ये स्पेस में है, क्योंकि वहाँ पे आपने जेड एक्सिस का यूज किया है जो नीचे से ऊपर की तरफ हाइट को बता रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो r क्रॉस r है ये 2D को रिप्रेजेंट कर रहा है, और r क्रॉस r ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3D को। ठीक।